ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमो नमते नमः रम रामाय नमो मातेश्वर्ये नमो नमः। एक और प्रश्न था, मीन राशि वालों के साथ वर्तमान समय में ऐसा कुछ क्या होता है, क्या हो रहा है, या क्या ऐसा मीन राशि वालों के साथ साढ़े साती का बकरी शनि के कारण किस प्रकार का इम्पैक्ट होने का संभावना है। या आपका प्रश्न था कि जो आपका लवरी है वो कहीं फंसी हुई है एंड वो आपसे 1.5 महीना हुआ बात नहीं कर पाई है, क्या चलता होगा। देखो, क्या चलता होगा इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। सबसे पहला देखो, मीन राशि इज एन पापकर्तरी। आगे मीन का आगे राहु चल रहा है, पीछे शनि है, और ऊपर से एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमेबल प्रॉब्लम है वो है सिंह राशि में सिंह राशि में मंगल अष्टम दृष्टि में मीन के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। एक तरफ पापकर्तरी, ऊपर से मंगल का अष्टम, जिसको सबसे बड़ा क्रूर दृष्टि कहा गया, उसका इफेक्ट मीन राशि मीन लग्न के ऊपर आएगा। और इस समय जिसका मीन राशि मीन लग्न एंड साथ में पकड़ लो मीन राशि है, मीन लग्न है और सिंह राशि है, ऐसा जिसके हुआ ये रिलेशन बिल्डअप हो रहा है। यानी सिंह राशि से एक ईगो एलिमेंट, सिंह का एक ईगो एलिमेंट या फायरी एलिमेंट पानी में यानी मीन राशि में जा रहा है, और अग्नि तत्व जल तत्व को रिवर्स एक्शन डाल रहा है। डबल अग्नि तत्व हो गया यहाँ पर। और इट इज 6th फ्रॉम मीन। 6th फ्रॉम मीन इज गुड। मीन राशि से छठा का मंगल बहुत गुड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शत्रु बाधाओं को दूर करेगा, रोग रिपूर्ण से दूर कराएगा। ऐसा कंडीशन बिल्डअप हो सकता है जहां इसके शत्रु पस्त होंगे, इसको कष्ट देने वालों को दंड मिलेगा, इनके ऊपर वो भारी पड़ेगा इस समय। लेकिन छठा का मंगल कभी कभी एग्रावेशन, एंगर, क्रोध को भी बढ़ाता है, एक थ्रस्टिंग कैपेसिटी भी बिल्डअप करता है, रिवर्स एक्शन बिल्डअप करता है। तो छठा का मंगल इज गुड। मंगल छठे के कार्य में गुड है, लेकिन एक दृष्टि क्योंकि मीन राशि के ऊपर आना तो संभवतः किसी किसी का सर में चोट लगना होता है, किसी किसी का एक्सीडेंटल इफेक्ट होने का भी संभावना रहता है। खाली पॉजिटिव नहीं देखना है, जरूर चोर चपेट एक्सीडेंट के हाउस मीन राशि का अभी अष्टम स्थान पे केतु बैठा है, तो अचानक प्लैनेट है तो अचानक फल भी करवाएगा। तो दोनों एक तरफ से, लेकिन मैं कहूँगा आपको ओरिड होने का नहीं है। मीन राशि जो आपका लवरी कहीं फंस गई है तो उसमें ऐसा कोई छठा का मंगल के कारण मैं कहूँगा कि उतना ज़्यादा वनरेबल कंडीशन नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि मीन राशि इज इन पापकर्तरी विद द एस्पेक्ट ऑफ मंगल एंड फ्रॉम इट्स अष्टम केतु, ये कंडीशन कहीं ना कहीं से नॉट गुड कहा जाएगा। और अभी कर्क राशि यानी मीन राशि मीन लग्न का पंचम स्थान पे प्रेम का घर में सूर्य का आना, मंगल भी था तो नेचुरली आप जो बोल रहे हो 1.5 महीना से कांटेक्ट नहीं था, तो मंगल का ट्रांजिट 5th हाउस में प्रेम विहीन बनाता है, हृदयहीन भी बनाता है, हृदय में क्रूरताओं को भरता है, और क्रूरता अपने अंदर और अपने क्रूरता के कारण दूसरे से दंड पाना भी करता है। और वही काम अभी सूर्य भी आके कराएगा। तो सूर्य यहाँ पर नेचुरल नैसर्गिक चंद्रमा कर्क राशि का घर इमोशन का घर है, थॉट प्रोसेस का घर है, एक सॉफ्टनेस हाउस है, एक वाटरी हाउस है, और वहाँ पर सूर्य आना कर्क संक्रांति होने के कारण मीन राशि के लिए ये जो कंडीशन आप कह रहे हो कि क्या होगा क्या होगा, अब इसको सीधा सीधा देख लो कि जुलाई और अगस्त का मेरा राशिफल और अगस्त का भी मेरा प्रेडिक्शन है कि मीन राशि वालों के लिए सूर्य का यहाँ गोचर, जो मीन राशि के लिए षष्ठाधिपति बन के पंचम में गोचर, कुट कपटता का शिकार होना, और कहीं ना कहीं से ये एक प्रकार का मानसिक तनाव को, हृदयगत में पीड़ाओं को नेचुरली सूर्य जहाँ बैठता है जलाता है। लेकिन यहाँ ये नहीं कहूँगा कि आपको कोई लव अफेयर्स में प्रवृत्ति बनाएगा मीन लग्न मीन राशि वालों को, ये नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए नेचुरली जब इसमें आदमी को एक विच्छेदात्मक इफेक्ट देता है, यानी सोचो 5th हाउस इज लव हाउस और उसमें मंगल
क्रॉस ऑन कर गया, फिर सूर्य आएंगे। लेकिन जब तक शुक्र और बुध का यहाँ कंजक्शन रहेगा और सूर्य का रहेगा, प्रेम प्रवृत्तियों को बढ़ाएगा। बहुत सारे देखना इस समय मीन राशि मीन लग्न वाले प्रेम चक्कर में पड़ेंगे, उनके साथ नया नया इवेंट आ सकता है। ये था जो आप पूछ रहे थे कि अब क्या होने वाला है और आपका मन कब यहाँ से निकलेगा। आपका मन यहाँ से तो नहीं हटेगा, ये आप लवरी के चक्कर में पागल बनोगे। लेकिन मैं यहाँ बता देना चाहूँगा कि आज ये मीन राशि शनि 7.5, शनि बकरी कंडीशन पे और पापकर्तरी कंडीशन पे फल। इस समय शनि जो वक्रत्व लेके टुवर्ड्स मकर के और गति करना, फिर धनिष्ठा में जाके रिवर्स करके आना, स्टैग्नेंट होगा फिर रिवर्स होना। इस समय ये मैं नहीं कहूँगा कि ये पनिशमेंट जोन पे हैं, लेकिन जो अभी तक मीन राशि वालों के साथ नहीं घटा था, अब वो सब घटना चालू होगा। सबके साथ समान बराबर होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, और जिसका भी फेवरेबल दशा अंतरदशा है मीन राशि के लिए, उनके लिए बहुत बेस्ट कंडीशन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट रिमेंबर इट, उनके लिए एक तो सबसे पहला पॉइंट बिंदु बता रहा हूँ, कुछ मीन राशि वाले थप्पड़ खा चुके होंगे, कुछ खाने वाले बाकी होंगे। कुछ मीन राशि वाले किसी से भी, चाहे लबरा लबरी से हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से हो, चाहे ब्लैकमेल के कारण हो, चाहे प्रेत बाधा के कारण हो। अभी मीन राशि वालों के साथ प्रेत बाधा का भी एक्टिविटीज़ बढ़ना चालू हो चुका है। मेरे पास बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। मैं जो बोला था कि प्रेत बाधा होगा, झटका आता है, ऐसा बोला था एक वीडियो में, आप देख लेना। तो उनके साथ इस प्रकार का इफेक्ट शुरू हो चुका है। और कुछ का बाकी है, सबके साथ समान होगा ऐसा नहीं है। या मैं आपको डराऊं कि देखो ऐसा हो जाएगा, नथिंग। ये वरीड होने का बात नहीं है, मैं हूँ ना, ये सब सब वाश आउट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट दिज ऑल आर इफेक्ट। थप्पड़ खाना, नहीं गलती करके थप्पड़ खाना, मीन राशि वाले किसी का अच्छा करने जाएं और उसके बदले उनको खुद मार मिले, मीन राशि वाले किसी का भला करने के लिए सोचें जाएं और उसके पास, या उसका कल्याण करने के लिए सोचें और उनसे उनको तिरस्कार मिले, बदनाम मिले, निंदा मिले, अपमान मिले, मान सम्मान जाए, ये होना है। कुछ ना कुछ चोरी हो जाए, हाथ से गिर जाए, ये होना है। तीसरा ये बिंदु बताया था कि किसी ना किसी ब्राह्मण के द्वारा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, उसके द्वारा कई प्रकार के पीड़ा यातनाओं का संभावना दिख रहा है। वो ये रहेगा भी, जब तक राहु क्रॉसओवर नहीं करता है तब तक ये रहने का संभावना है। नेक्स्ट वार्निंग आपको देना चाहूँगा कि भाई मीन राशि मीन लग्न वाले, आपका कितना भी नियर एंड डियर हो, क्लोज कंजक्टेड फ्रेंड हो, किसी को विश्वास नहीं करना। किसी के हाथ से दिया हुआ प्लीज़ मत खाओ। अभी आपको लगेगा मेरा अपना है, बहुत मीठा मीठा बात बोल के, आपको फुसला के, बहला के, आपको आपका विश्वास जीतेगा, कुछ ना कुछ खिला सकता है, कुछ ना कुछ। इन द सेंस, मैं उन सारे शब्दों का नाम नहीं लूँगा जो तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरगन ऊपरी हवा खिलाना, ते मारण मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकरण। देखो, मैं आप लोगों को तो इससे बचाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और ये सब का सपोर्टिव बात आपको कैसे कहूँगा, वो नहीं कह रहा हूँ। द चांस इज़ मोर कि आपके वो ऐसा कुछ ड्रग्स, राहु मीन्स ड्रग्स, एंड किस प्रकार का ड्रग्स, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे पास ऐसा एक वनरेबल केस आया था। लबरा लबरी थे, लबरी थोड़ा सा राहु का महादशा में पगली हो गई थी, और वो लबरा को बोलता है चलो थोड़ा सा मेरा मेंटल ठीक नहीं है, माइंड डॉक्टर को दिखाएंगे। वो पगला डॉक्टर को दिखाएंगे, तो गया पगला डॉक्टर के पास। तो पगला डॉक्टर जो के पास दवाई बोला, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और इसके लिए क्या दवाई देना है, तो उसको दवाई दे दिया। तो ये दवाई अपना लबरा को छुपा छुपू के खाना में मिला के रेगुलर डोज के अंदर खिलाया। खिलाते खिलाते वो मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि इसके अंदर फियर फोबिया जनरेट हो गया, तब्बू हो गया, डर गया। ऐसा करके उसको लाए, मारूंगी तेरे को, साइन कर इसमें, ये प्रॉपर्टी मुझे दे दे। दे दिया, लिखा दिया। बोला ऐसे बोल कर चुप है। मतलब वो जो शेर जैसा लड़का था, वो लबरा था, वो लबरा लबरी के आगे ऐसे डर के, तुबक के, ऐसे पूंछ हिला के
रहता था कि क्या बताएं। तो इसीलिए इस प्रकार के चीज़ों से थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। भोजन खाना पीने में किसी से मत खाओ, ये टाइम ही ऐसा क्रूशियल है। मेंटल टेंशन समझ में नहीं आएगा, क्या करें क्या ना करें, अंधा जैसे लगेगा। किसी किसी को ऐसा हो सकता है कि मुंह में सांस जाए, इतना तनाव और इतना मानसिक इरिटेशन और मेंटल प्रॉब्लम और फोबिया सबको होगा नहीं कह रहा हूँ, कुछ कुछ लोगों को देखना कैसे आएंगे, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के दूंगा। इस प्रकार का इम्पैक्ट आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके ऊपर माता आ गई है, या कोई प्रेत बाधा हो गया है, कोई कपड़ा टान लिया है, कोई आप सोए थे कोई आके थप्पड़ मार दिया है। ऐसे कई प्रकार के होनी अनहोनी इम्पैक्ट इस समय संभावना दिख रहे हैं। और अभी नहीं भी हुआ तो जिनको नहीं हुआ अभी, तो आने वाले 1.5 साल के अंदर भी इस प्रकार का घटेंगे। लेकिन इस प्रकार का इम्पैक्ट चालू हो चुका है। कल ही एक फ़ोन आया था कि भूत दारू पी के बोतल फेंका उसके ऊपर। मैं बोला तू पिया था कि नहीं बोल। तो इस प्रकार के जाने अनजाने कई प्रकार के आपसे जिसको बोलते हैं इल्यूजनरी प्रॉब्लम्स, जो नहीं है लेकिन आपको हुआ जैसे लग रहा है। या सोचो कि आप कोई गलती नहीं किए हो लेकिन आपके ऊपर ब्लेम लगेगा। तो इसमें सोच समझ के अगर काम करोगे तो आपके ऊपर ये ब्लेम लगना बंद हो जाएंगे। लेकिन द चांस इज़ मोर कि मान सम्मान का हानि। ऐसा भी संभव है कि कोई चप्पल में गू लगा के पीटे, ये भी संभावना दिख रहा है। तो नहीं, डराने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, और सबके साथ होगा ये भी नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों के साथ होगा। लेकिन इस महीना आप सेव हो थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ मंगल आपके एनिमी के प्रति, आपके दुश्मन के प्रति भारी एनर्जी आपके अंदर से अपलोड करा देगा, जिसके लिए ये लोग थोड़ा शांत रहेंगे। लेकिन शांत रह तो रहेंगे, लेकिन यू थिंक ओवर इट कि आफ्टर दैट 7th के ऊपर मंगल जाना एंड 8th के ऊपर मंगल जाना, इसके बाद वो लोग भारी पड़ेंगे आपके ऊपर, क्योंकि आप अति उग्रता के कारण आप गलती करोगे। ऐसे भी कंडीशन हो सकता है जहां आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना क्या नहीं करना। एक बात अभी से बोल रहा हूँ, 2 साल के बाद आपको शायद समझ में आएगा। आप सोचोगे कि मेरे हाथ में है और मैं सिस्टम कंट्रोल कर लूँगा, और किसी को बताओगे नहीं, छुपाना नहीं। आपके जो भी हैं उनके सामने, आपके ब्रदर सिस्टर या जो भी आपके अपने लग रहे हैं, उनको बोल दो। अगर लड़कियां हैं तो आप लोगों को ज़्यादा कहूँगा कि आप बातों को जितना छुपाओगे उतना ज़्यादा फंसोगे। बोलना नहीं, बोल देना है, छुपाना नहीं है। और आप अपने सिस्टम पे कंट्रोल पे नहीं कर सकते, इसलिए इस समय क्या होता है ना, मीन राशि का 7.5 में शनि भगवा बना देता है। मतलब द सैटनिक एनर्जी ऐसा होता है आपके अगेंस्ट में कि आपके पावर घट जाते हैं। जो लोग आपको कल नमस्कार करते थे आज नहीं करते हैं, जो लोग कल आपको मान सम्मान देते थे नहीं देते हैं, जो लोग आपको वेट देते थे वो लोग वेट नहीं देंगे, आपको बड़े अंडरलाइन जैसे सोच में डालने वाले रहेंगे। तो इस प्रकार का कंडीशन ये बिल्डअप करता है। इसलिए जो आपका प्रश्न था कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट हुआ होगा, हाँ हुआ होगा। द चांस इज 60 to 70%। और फिर भी वहाँ से वो सेव रहेगी, क्योंकि मंगल इज इन 6, तो इट विल सेव पार्ट। कुछ मीन राशि वालों के साथ अभी जो केतु उतरते जा रहा है, इसमें द मोर चांसेस इज क्या है कि किसी लोगों का मलद्वार में ऑपरेशन होना, किसी का भगंदर, मलकंटक और फिस्तुला, इस प्रकार के ऑपरेशंस का संभावना है। यानी यहाँ पर पेंट खुलवाने का काम शनि करवा रहा है, बट नॉट इन अगस्त मंथ। अगस्त मंथ फेवरेबल जा रहा है नेचुरली, अगस्त के ऊपर मैं अगर बात करता हूँ तो। बट नेक्स्ट द टाइम पीरियड है जहाँ पर शनि मंगल और फिर सूर्य नीच का और फिर बुध शुक्र, इस प्रकार के थोड़ा सा अनफेवरेबल टाइम दिखाई दे रहा है। बट द मीन राशि जो लेटेस्ट आप लोग जो क्वेश्चन किए मेरे को, उसमें मैं कहूँगा सावधान रह के चलो, कुछ नहीं होगा। हनुमान चालीसा करके चलो, कुछ नहीं होगा। शनि बाबा को शनिवार के दिन में तेल दिया जला के गरीब लोगों का सहायता करो, लेबर लोगों का सहायता करो, उनको कुछ खिलाओ पिलाओ, आप यहाँ से सेव आउट हो जाओगे। और देखो तभी मार खाओगे जब आप अनकंट्रोल अनकॉन्शियस हो। कॉन्शियस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बल्कि सारे समस्या से आप बाहर आ जाओगे। यहाँ डरने डरवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, दिज ऑल आर इम्पैक्ट। और मैं जो बोला हूँ, मेरे पास बहुत सारे आते हैं व्हाट्सएप कॉल्स कलर्स, तो मुझे उसमें पता चलता है कि हाँ मैं ये प्रेडिक्शन किया था और ये बात अभी सामने क्षण के बाद मेरे पास आया।
तो आएगा। तो क्रीम ऑफ द होल वीडियो आप जो क्वेश्चन किए थे, क्या सी वो अफेक्टेड रहेगी क्या एज ए मीन राशि? हाँ, बट ऑन द सेफ जोन, उसमें वरीड होने का विषय कुछ नहीं है। थैंक यू।